अगर पुलिस पिट रही हो, पत्रकार पिट रहे हों और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो, एसपी सिटी का वो कथन, उनका कहना सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर एसपी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा है, अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किससे उम्मीद करोगे न्याय? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी, उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो? और सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया और अगर संकल्प पत्र देखेंगे, उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। उनसे पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज किसान की आय क्या है। लगातार जब डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयां, बीज, सब कुछ महंगा हो रहा है, आज किसान की आय क्या है? और जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, उन्हीं का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। जो पहले पन्ने में कृषि विकास का बने आधार में जो आखिरी बिंदु है, आखिरी सवाल, वो यही है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि 4.5 साल में आपने कौन सा रोड मैप तय किया था जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये बताए कि आज किसानों की आय क्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्हें तो एक ही आता है, ठोको। नई जेसीबी एक नई मशीन ले आए हैं, एक जेसीबी मशीन जान गए या ठोको जान गए। उन्हें चलाना आता है जेसीबी मशीन के नहीं आता है, सवाल यह भी एक बड़ा है। खुद अगर बैठा दिया उस पे तो न जाने क्या क्या तोड़ देंगे। इसलिए पहला भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आय क्या है। और 2022 तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अभी किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार को बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। और क्योंकि इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर नहीं है, इसलिए उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया इसको। तो ये सवाल पहला है जो उनका सबसे पहला किसानों के लिए लिखा गया, वो हम जानना चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कब तक होगी। 2022 के लिए लिखा है उन्होंने। विपक्ष की कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, ज्यादा से ज्यादा दल को साथ ले लें। सबको लेंगे, जो जो छोटे दल हैं सबको। कई बार मैं कह चुका हूं, फिर रिकॉर्ड कर लो कि सभी दलों को, छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जनता से ज्यादा संख्या नहीं है इनकी, जनता बदलाव चाहती है।
अरे आप खुद सोचिए, कोविड के समय पर क्या हैंडलिंग थी, सरकार क्या कर रही थी, और लॉकडाउन के समय पे क्या नहीं हमने देखा, हमने आपने। और जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, जिनकी जान चली गई, मामूली सी दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, डॉक्टर देख लेते। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री समझते नहीं है कोई चीज। उन्होंने कहा सब चीजें हैं, हर चीज ब्लैक हुई। ये सवाल बड़े हैं। और आज जिन परिवारों के सदस्य चलेंगे, सरकार ने क्या मदद की है? और इतनी महंगाई होने के बाद, इतनी महंगाई जब हो गई है, तो बताइए रोजगार और के अवसर क्या पैदा किए सरकार ने? ये बहुत बड़े सवाल है। इसलिए केवल एक सवाल आज है, किसान की आय दोगुनी कब होगी? उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है। समाजवादी सरकार में जो योजनाएं, विकास कार्य हुए थे, वो आज भी सामने दिखाई दे रहे हैं। कोविड के समय पर आपकी एम्बुलेंस ने मदद की, और इस सरकार ने एम्बुलेंस बंद कर दी है। एम्बुलेंस बंद कर दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनने पर ऑडिट होगा, और ऐसे सरकारी अधिकारियों ने जिन्होंने आंकड़ों को छिपाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन्होंने अधिकारियों ने अपनी सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है।